मंगलवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दे, जो मांगोगे पूरा होगा। हनुमान जी का ध्यान करके एक आंकड़े के पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देते हैं। अगर आपको राहु केतु शनि मंगल बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। ऐसे उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है। आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे। जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए। कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे
कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ होता है। की धर्म पत्नी सतशीर्षा, और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो या तकलीफ हो या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जैसे ये शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेल कर नंदी के पास बैठ सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए, रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने। घर में अगर कोई वाहन आता है, घर में अगर कोई गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर आए, चाहे 4 व्हीलर आए, या कोई फैक्ट्री हो जो चल नहीं रही हो, बड़े परेशान हो गए, कुछ दिन अच्छा चलती फिर बैठ जाती, कोई व्यापार आप कर रहे हैं और थोड़े दिन अच्छा चल रहा है, थोड़े दिन बैठ रहा है, तो कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी के मंदिर का उल्टा पांव का सिंदूर लेकर आइए, हनुमान जी के 3 नंबर का भाई गतिमान का नाम लेकर, और दुकान पर, व्यापार पर, फैक्ट्री पर या गाड़ी पर उसका स्वस्तिक बना दीजिए। जिंदगी में कभी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ना कहीं को गाड़ी कभी ठुकाएगी, और ना कभी खड्डे में जाएगी, और अगर फैक्ट्री पर आपने अगर स्वस्तिक बनाया है तो वो फैक्ट्री कभी कर्जे में, खड्डे में नहीं। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा, और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा, और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है, उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना
या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या पतंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है सब समाप्त हो जाती है। यहां तक पतंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है। संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई महाराज, मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तब प्रयास करो, बन सके रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर एक हाथ में जल लेकर मां पतंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तेरी करुणा तो वो ठीक हो जाएगा, तू कृपा। तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहां हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्राचक्र। ये तीसरे नंबर।